नमस्कार। सोचिए एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसे जिसे लंबे समय तक राजनीति और व्यापार की दुनिया में एक तरह से अपराजय माना जाता रहा। एक ऐसा नाम जिसने हमेशा सिस्टम को चुनौती दी या कहें अपने हिसाब से मोड़ा। पर तब क्या होता है जब वो ही सिस्टम, वो ही व्यवस्था पलटवार करने लगती है। आज हम डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द कसते कानूनी और राजनीतिक शिकंजे की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये सत्ता की बदलती प्रकृति, छवि के बनने बिगड़ने और उस मोड़ की कहानी है जहां जहां अपराजिता का वो तिलिस्म, वो भ्रम दरकने लगता है। हमारे पास जो तथ्य हैं, जो विश्लेषण हैं, उनके आधार पर हम देखेंगे कि कैसे ये कानूनी लड़ाइयाँ और ये जो दरकता हुआ राजनीतिक समर्थन है, बढ़ता वित्तीय दबाव है, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई। तो चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। और हाँ, अगर आप इस तरह के विश्लेषणों में गहरी रुचि रखते हैं तो जियो हिंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर करें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। दशकों का समय लगा। आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को अपनी एक खास पहचान बनाने में, एक ऐसे व्यक्ति की जो कभी हार नहीं मानता, रियल एस्टेट की दुनिया से लेकर रियलिटी टीवी का स्टारडम और फिर अमेरिका के राष्ट्रपति पद तक। उनका सफर हमेशा बाधाओं को पार करने वाला रहा, विवादों को अपनी सीढ़ी बनाने वाला रहा। उन्होंने खुद को हमेशा एक बाहरी व्यक्ति के तौर पर पेश किया, जो स्थापित व्यवस्था को चुनौती देगा, जो सिर्फ जीतना जानता है, क्योंकि जीतने वाले, वो कहते थे, कभी हारते नहीं। ये छवि उनके समर्थकों के बीच गहरे तक बैठ कर गई। ये उनके लिए ताकत और अटूट सफलता का प्रतीक बन गई। एक ऐसी धारणा बनी कि वो अपने दम पर खड़े हैं, किसी सहारे की जरूरत नहीं। पास में था कि उन्हें कोई झुका नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन जब शक्ति का आधार ही एक भ्रम हो, तो वो भ्रम बाहरी दबावों के सामने, आप समझ रहे हैं, कमजोर पड़ने लगता है। अब जो ये कानूनी दबाव बन रहा है, चौतरफा दबाव, वो सीधे सीधे इस अभेद्य कवच पर चोट कर रहा है। हर नया मुकदमा, हर अदालती सुनवाई उस बनी बनाई छवि को धीरे धीरे ही सही पर लगातार कमजोर कर रही है। तो अब जो हम देख रहे हैं वो कोई आम राजनीतिक उतार चढ़ाव नहीं है। नहीं। 90 से ज्यादा कानूनी मामलों का जिक्र आता है। इसमें आपराधिक आरोप हैं, सिविल यानी दीवानी मुकदमे हैं, कई तरह की जांचें चल रही हैं। ये सब मिलकर एक ऐसी स्थिति बना रहे हैं जिसे संकटों का जमघट कहा जा सकता है। कई मुसीबतें एक साथ आ खड़ी हुई हैं। लगभग हर रोज कोई नई हेडलाइन सामने आ जाती है। कभी व्यापार में धोखाधड़ी के आरोप, तो कभी चुनावों में दखल अंदाजी की जांच। उनकी कानूनी टीम बहुत बड़ी हो गई है, महंगी भी, लेकिन उनके सामने खड़े दाव वो और भी ऊंचे हो गए हैं। ये कुछ बिखरे हुए मुकदमे नहीं लगते, बल्कि एक सुनियोजित कानूनी घेराबंदी का आभास देते हैं। अनजाना है, यानी अदालत का खड़गड़ा। ठीक है। अदालतें चुनावी रैलियों जैसी नहीं होती। बिल्कुल नहीं। यहाँ भीड़ के नारों या तीखे उपनामों से ज्यादा वो सबूतों और दलीलों का वजन होता है। पहले कई मौकों पर वो ध्यान भटकाने में, मामले को लंबा खींचने में या विवादों के जरिए अपना बचाव करने में कामयाब हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कानूनी व्यवस्था पहले के मुकाबले ज्यादा सख्ती बरत रही है। सबूतों को अब आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये स्थिति उनकी उस छवि के लिए सीधा खतरा है जिस पर उनका पूरा राजनीतिक करियर टिका है। यानी वो छवि कि वो सिस्टम से बड़े हैं और उसे अपने हिसाब से चला सकते हैं। कई सालों तक तो ऐसा लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी, जिसे जीओपी भी कहते हैं, के निर्विवाद नेता हैं। पार्टी के ज्यादातर नेता उनके पीछे खड़े नजर आते थे, उनके समर्थक अटूट लगते थे, उनकी रैलियों में भारी भीड़ जुटती थी और उनके कहे शब्द लाखों लोगों के लिए जैसे अंतिम सत्य हो। और पार्टी पर उनका प्रभाव ऐसा था जिस पर कोई सवाल नहीं उठाता था। लेकिन अब धीरे धीरे ही सही दरारें नजर आने लगी हैं। इसका कारण सिर्फ कानूनी लड़ाइयां ही नहीं है। ऐसा लगता है कि उनके कुछ समर्थक जो पहले उन्हें अजेय मानते थे, अब उनकी चुनाव जीतने की क्षमता पर ही सवाल करने लगे हैं। ये एक बहुत धीमा, शायद खामोश, लेकिन अंदरूनी तौर पर एक शक्तिशाली बदलाव का संकेत है।
जो विश्वास पहले पत्थर की लकीर जैसा लगता था, उसमें अब संदेह के बीज पड़ने लगे हैं। हाँ, और बंद दरवाजों के पीछे वो रिपब्लिकन नेता भी जो सार्वजनिक रूप से वफादार दिखते हैं, चिंताएं जाहिर कर रहे हैं, अंदर खाने में ये सब चल रहा है। बड़े दानदाता जो पहले खुलकर उनके अभियानों में पैसा लगाते थे, अब कुछ हिचक दिखा रहे हैं। पार्टी के रणनीतिकार अब चुपचाप ये आकलन कर रहे हैं कि क्या ट्रंप अब भी पार्टी के लिए भविष्य में सबसे मजबूत उम्मीदवार साबित होंगे। ये एक तरह की अंदरूनी समीक्षा है जो सतह के नीचे चल रही है। इसका सबसे बड़ा संकेत शायद पार्टी के भीतर ही संभावित प्रतिद्वंदियों का धीरे धीरे उभरना है। जो नेता पहले ट्रंप को सीधी चुनौती देने से कतराते थे, वो अब अपनी दावेदारी के लिए जमीन टटोल रहे हैं या कम से कम संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। वो सिर्फ अपना राजनीतिक भविष्य नहीं देख रहे हैं, बल्कि ये भी परख रहे हैं कि क्या ट्रंप का ब्रांड, उनकी अपील अब भी उतनी मजबूत है जितनी पहले लगती थी। राजनीति में वफादारी अक्सर स्थायी नहीं होती, सही कहा। ये बदलती परिस्थितियों और संभावनाओं पर टिकी होती है। जैसे जैसे उनकी कानूनी मुश्किलें बढ़ रही हैं और उनकी विजेता वाली छवि पर सवाल उठ रहे हैं, कई लोगों के लिए राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। जो समर्थन पहले चट्टान की तरह ठोस दिखता था, उसमें अब कंपन महसूस होने लगी है। और अगर आप इस तरह की राजनीतिक और कानूनी उथल-पुथल पर हमारी नजर बनाए रखना चाहते हैं, तो एक बार फिर याद दिला दें, सब्सक्राइब बटन दबाना याद रखें। इससे आपको हमारे विश्लेषण लगातार मिलते रहेंगे। ट्रंप ने हमेशा खुद को एक बेहद सफल, अपने दम पर बने अरबपति के रूप में पेश किया है, सेल्फ मेड बिलियनियर। उनकी अकूत संपत्ति, उनका पैसा, उनकी राजनीतिक अपील का एक अहम हिस्सा रहा है। उनके समर्थकों की नज़र में वो अमेरिकी समृद्धि के जीते जागते प्रतीक थे। एक ऐसा व्यक्ति जो नियमों को अपने फायदे के लिए मोड़ सकता है और हमेशा हमेशा टॉप पर रहता है। लेकिन अब इन बढ़ते कानूनी मामलों के बीच धन और सफलता की ये चमचमाती छवि धुंध लाने लगी है। सिर्फ कानूनी बचाव पर होने वाला खर्च ही देखिए। उनके राजनीतिक अभियान के फंड से करोड़ों डॉलर खींच रहा है। इससे एक सीधा टकराव पैदा हो गया है। एक तरफ राजनीतिक अभियान चलाने की जरूरत, दूसरी तरफ लगातार बढ़ते कानूनी बिलों का भुगतान। उनके वित्तीय संसाधन वो खिंच रहे हैं। जैसे जैसे अदालती मामले बढ़ रहे हैं, ये खर्च और बढ़ता जा रहा है। जिस व्यक्ति ने कभी दावा किया था कि वो अपने पैसे से चुनाव लड़ सकते हैं, वो अब अपने कानूनी खर्चों के लिए भी दानदाताओं पर काफी हद तक निर्भर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये मामला सिर्फ पैसे की कमी का नहीं है। जैसा आपने कहा, उनकी पूरी वित्तीय कार्यप्रणाली, उनका पूरा सिस्टम अब गहन जांच के दायरे में आ गया है। व्यापार में धोखाधड़ी के आरोप हैं, अपनी संपत्तियों का मूल्य बढ़ा चढ़ाकर बताने के दावे हैं, और दूसरी संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों की जांच उनके पूरे कारोबारी साम्राज्य को जोखिम में डाल रही है। जिन व्यवसायों ने उनकी विजेता वाली छवि बनाने में मदद की थी, उन पर अब अनुबंध खोने, साझेदारियों के टूटने और लाइसेंस रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है। जिन बैंकों ने पहले उन्हें आसानी से कर्ज दिया था, वे अब ज्यादा सतर्क हो सकते हैं। निवेशक भी शायद पीछे हट रहे हैं। इस वित्तीय तनाव का असर सिर्फ उनकी जेब पर नहीं पड़ रहा, उनकी विश्वसनीयता पर भी पड़ रहा है। उनके समर्थक अक्सर उनके व्यापारिक कौशल और सफलता की प्रशंसा करते थे, लेकिन जब ऐसे संकेत मिलने लगते हैं कि उनका कारोबारी साम्राज्य शायद वास्तविकता से ज्यादा भ्रम पर टिका हो सकता है, तो इसका असर उनकी राजनीतिक साख पर भी पड़ता है। जिस व्यक्ति ने अमेरिका को फिर से आर्थिक रूप से महान बनाने का वादा किया था, वो अब खुद अपने वित्तीय घर को संभालने के लिए संघर्ष करता दिख रहा है। और जैसे जैसे ये वित्तीय मिथक टूटता है, उनके राजनीतिक प्रभाव की नींव भी हिलने लगती है। जैसे जैसे ट्रंप की कानूनी और वित्तीय परेशानियां बढ़ रही हैं, एक और महत्वपूर्ण बदलाव सतह पर आ रहा है। ये एक राजनीतिक बदलाव है जो न सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी यानी जीओपी, बल्कि शायद पूरी अमेरिकी राजनीति के भविष्य को एक नया आकार दे सकता है। सालों तक ट्रंप पार्टी के एक छत्र नेता बने रहे। पार्टी संगठन और समर्थकों पर उनकी पकड़ वो लगभग लोहे जैसी मानी जाती थी। पार्टी के भीतर नए दावेदारों का उभरना इस बदलाव का शायद सबसे स्पष्ट संकेत है। पहले ट्रंप को चुनौती देने का मतलब था उनके विशाल समर्थक आधार के गुस्से का सामना करना, जो किसी भी राजनेता के लिए एक बड़ा जोखिम था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। कुछ गवर्नर, सीनेटर और यहाँ तक कि उनके कुछ पूर्व राजनीतिक सहयोगी भी अब अपने विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और खुद को रिपब्लिकन पार्टी की अगली पीढ़ी के नेतृत्व के तौर पर पेश करने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। सही है। पार्टी के अंदर एक धीमी लेकिन महत्वपूर्ण पुनर्गणना चल रही है। कई रिपब्लिकन नेता और रणनीतिकार अब ये सोचने लगे हैं कि क्या ट्रंप के साथ जुड़े रहना ही पार्टी के लिए सबसे अच्छी रणनीति है, या अब उन्हें दूसरे विकल्पों की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। ये एहसास धीरे धीरे बढ़ रहा है कि ट्रंप का प्रभुत्व, जो कभी एक तरह से अनिवार्य सा लगता था,
अब शायद उतना सुरक्षित नहीं रहा है। इसमें एक और अहम पहलू है, जिसे राजनीतिक रफ्तार या बढ़त मोमेंटम कह सकते हैं। राजनीति काफी हद तक इसी रफ्तार पर चलती है। किसी उम्मीदवार के अजय दिखने की क्षमता ही उसके आंदोलन को ऊर्जा देती है, समर्थकों को उत्साहित करती है और विरोधियों को हतोत्साहित करती है। एक बार जब ये रफ्तार धीमी पड़ जाती है, यह ऐसा लगने लगता है कि उम्मीदवार कमजोर पड़ रहा है, तो उसे दोबारा हासिल करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस अनिश्चितता के माहौल में रिपब्लिकन पार्टी के भीतर उनके संभावित प्रतिद्वंदी एक अवसर देख रहे हैं। सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि क्या ट्रंप इन कानूनी और वित्तीय तूफानों से बच निकलेंगे, बल्कि ये भी है कि क्या वो अपनी ही पार्टी के भीतर अपना दबदबा कायम रख पाएंगे। जैसे जैसे उनकी अपराज्यता की छवि धूमिल हो रही है, वो राजनीतिक नींव जो कभी अटूट लगती थी, अब बिखरती हुई नजर आ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा सिर्फ एक व्यक्ति से बढ़कर रहे हैं। वो एक प्रतीक बन गए हैं। अपने लाखों समर्थकों के लिए वो उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई का चेहरा थे जिसने उन्हें पीछे छोड़ दिया था। एक ऐसी स्थापित व्यवस्था के खिलाफ जिसमें उनके समर्थकों के अनुसार अभिजात वर्ग ने आम अमेरिकी लोगों के हितों पर अपने हितों को तरजीह दी। उनका उभार समाज में बढ़ती निराशा, आर्थिक असमानता और एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति गहरे असंतोष की सीधी प्रतिक्रिया थी जो आम लोगों से कटी हुई लगती थी। तो अब जब ट्रंप खुद इतनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो ये कहानी सिर्फ उनके व्यक्तिगत उतार चढ़ाव की नहीं रह जाती। उनकी परेशानियां एक तरह से अमेरिका के सामने खड़े बड़े संकटों का आईना बन गई हैं। गहराता राजनीतिक ध्रुवीकरण, आर्थिक अनिश्चितता और सरकारी संस्थानों में विश्वास की भारी कमी। उनका पतन अगर होता है तो ये सिर्फ एक व्यक्ति के राजनीतिक करियर का अंत नहीं होगा, ये देश के भीतर मौजूद गहरे विभाजनों को और ज्यादा उजागर करेगा। कानूनी व्यवस्था, मीडिया, यहां तक कि मतदाता भी ऐसा लगता है जैसे सब दो विरोधी खेमों में बट गए हैं। उनके समर्थकों के लिए हर नया आरोप या मुकदमा इस बात का सबूत है कि पूरी व्यवस्था उनके नेता के खिलाफ साजिश कर रही है। वहीं उनके आलोचकों के लिए ये उन्हें जवाबदेह ठहराने का एक लंबे समय से प्रतीक्षित प्रयास है। दोनों पक्ष एक ही घटना को बिल्कुल अलग अलग नजरिए से देखते हैं और उनकी बीच संवाद की गुंजाइश कम होती जा रही है। इस मायने में ट्रंप की कानूनी मुश्किलें अमेरिका के बड़े संकट का प्रतीक बन गई हैं। संस्थानों पर भरोसे का संकट, नेतृत्व का संकट और शायद सबसे बढ़कर राष्ट्रीय एकता का संकट। उनका संभावित पतन शायद लोक लुभावनावाद, पॉपुलिज्म, विभाजनकारी राजनीति और इस विचार पर आधारित राजनीति के एक युग के अंत का संकेत हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति पूरी व्यवस्था को चुनौती देकर उसे बदल सकता है। और अगर वो गिरते हैं तो सवाल बना रहता है, इसके बाद क्या होगा? क्या अमेरिका इस ध्रुवीकरण से उभर पाएगा? तो हमने आज विस्तार से देखा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप की दशकों पुरानी अपराजयता की छवि अभूतपूर्व कानूनी, वित्तीय और राजनीतिक दबावों के चलते दरकती हुई नजर आ रही है। ये सिर्फ उनके व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्य का सवाल नहीं है, बल्कि ये अमेरिकी राजनीति के लिए भी एक बेहद अहम और शायद निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। वो व्यक्ति जिसने अपनी पूरी पहचान ही अजेय होने पर बनाई थी, वो अब अपने जीवन की शायद सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा है। और ये पूरी स्थिति हमें कुछ गहरे सवालों पर सोचने के लिए मजबूर करती है। सत्ता की असली प्रकृति क्या होती है? राजनीतिक जवाबदेही का वास्तविक अर्थ क्या है? और जब कोई इतनी शक्तिशाली है, लगभग मिथी की ये छवि इस तरह बिखरती है, तो ये उस व्यवस्था के बारे में क्या बताती है जिसने पहले उसे इतना ऊपर उठने दिया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इन अदालती लड़ाइयों और राजनीतिक उठापटक के खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक गूंजते रहेंगे। दर्शक इस पूरे विश्लेषण पर अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। और अगर आप भविष्य में भी ऐसे ही गहन विश्लेषण और चर्चाएं देखना चाहते हैं तो जियो हिंद को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।